एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपने आप को हानि पहुंचाता है बल्कि साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलते रहता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है पूरी तरीके से। उनका ये उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बुद्ध को बोलता है कि तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से एकदम विपरीत होती हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता है और दूसरों को ये सब करने को कहते रहता है। तू एक नंबर का पाखंडी है। जब उनका शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था तो गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और चुपचाप बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वो शिष्य और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आके उस शिष्य ने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वो शांत रहे। उन्होंने अपने मुंह से थूक को पोंछा और चुपचाप जाकर बैठ गए वहीं पर और फिर से अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे। यह सब देखकर उस शिष्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने इसे इतना कुछ कहा, इसके मुंह पर थूक तक फेंक दिया, लेकिन फिर भी इसने एक बार जवाब तक नहीं दिया मुझे। गुस्से में आकर वो शिष्य उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर को पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सिर्फ गलती ही नहीं, उसने कितना बड़ा पाप किया है। वह खुद को मन ही मन ये कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है, मैंने अपने पिता समान गुरु का अपमान किया है। ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ मैंने सही में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। ये सब सोचकर वह तुरंत गौतम बुद्ध से माफी मांगने के लिए वहां से निकल गया। जब वह शिष्य गौतम बुद्ध के पास गया तो महात्मा बुद्ध वहां पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य भटकते हुए गौतम बुद्ध को खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले वो तुरंत ही उनके पैरों पर जा गिरा और उनसे कहने लगा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने सही में बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, कौन हो तुम, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। गौतम बुद्ध के यह पूछने से वो शिष्य एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर महात्मा बुद्ध मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका इतना अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं वही बेवकूफ शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकते हैं। तो ये सब सुनकर महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि हमें कल की बीती बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें बार बार उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम कभी भी अपने आज के लिए काम नहीं कर पाएंगे और हमेशा उलझन में ही रहेंगे। इसीलिए मैं बीती बातों को छोड़कर आगे चलता हूँ और ठीक ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो शिष्य उनसे और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला कि हे महात्मा, सही में मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ था, लेकिन आज से मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा और हर वो काम करूंगा जो कि आप कहेंगे मुझसे करने को। इस पूरी घटना से वो शिष्य ये जान चुका था कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों होता है और आखिर क्यों इसे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। क्योंकि क्रोध किसी भी इंसान के विवेक को ही हर लेता है, जिसके कारण उसके सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाती है और वो बर्बादी के रास्ते पर चलता चला जाता है। ये सीख सिर्फ उसको नहीं बल्कि हम सबको भी मिलती है कि इंसान को कभी भी कोई भी काम क्रोध में आकर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें एक सीख और मिलती है इस कहानी से कि हम सबको हमारे कल में जो कुछ भी हुआ हो हमारे साथ उसे छोड़ करके अपने आज पर ध्यान देना चाहिए और यही खुशी का मूल मंत्र है। जो भी इंसान अपनी बीती बातों के बारे में ही सोचता रहता है उसका सारा ध्यान अपने अतीत में ही चला जाता है और इसी के कारण वो इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है और ना कुछ कर पाता है, हमेशा भटकते रहता है इधर उधर। तो हमेशा अपने प्रेजेंट में जिए, ना कि पास्ट में। अब कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि ऐसे कैसे हम शांत रह जाएं और ऐसे कैसे भूल जाए अगर कोई हमारे मुंह पे थूक दे तो। अगर हम ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आएगी बल्कि लोग हमारा और शोषण करना शुरू कर देंगे। तो दोस्त, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज के समय में कोई भी नहीं सह सकता है इतना, और इतना सहना ठीक भी नहीं होगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स काफी कम होते हैं। 98% केसेस में बस यही होता है कि यार उसने मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, देखना मैं भी उससे अपना बदला जरूर लूंगा, यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही साथ क्यों आती है। या फिर ये होता है कि यार मेरे साथ तो सब खराब हो गया कल, अब क्या करूं मैं। तो मेरे दोस्त, अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी बात है जिसे इग्नोर करके आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट घट जाएगी, या फिर आपका शोषण होने लग जाएगा। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो अगली बार से मत रहना उसके साथ। अगर प्रॉब्लम्स बार बार आती है तो रोने के बजाय उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए ये सोचो, या फिर अगर कुछ खराब हुआ है तो अफसोस करने के बजाय उसे अभी कैसे ठीक किया जाए ये सोचो ना। और अगर नहीं ठीक हो सकता वो, तो अब ये ध्यान रखना कि सेम गलती आप दोबारा ना करो। इन सभी केसेस में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसे आप भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो भाई थोड़ा समझदार बनो और वो करो जो कि सही में करना चाहिए आपको, जो कि सही में इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में करना आपके लिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में, ना कि वहीं रह सको। तो अब थोड़ा सोचो और आगे बढ़ो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे किसी और एक ऐसी एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।